तो मंगनी लाल मंडल बिलोंग्स टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, वो धानुक है। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो बिहार में लगभग 36% है, लगभग क्या है, ये है 36%। आज भी दो लोगों की चर्चा जोर शोर से है, 2-3 लोगों की। उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा है, चूँकि कुशवाहा समाज से हैं तो है। और इसके बाद एक राजपूत समाज से कहा जा रहा है। तो रूढ़ी का पहले नंबर पर है, राजीव प्रताप रूढ़ी का। इसके बाद तुमको सिग्रीवाल जी, 2 लोगों का नाम काफी चल रहा है। किसी को आप नहीं न दीजिएगा। 70 सीटें लेकर के कांग्रेस ने क्या किया, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तुम भेटे लेते चुनाव लड़ आता, हाँ इधर टिकट। राजद तो लड़ेगी ही नहीं, पिछले बार भी 140, 42, 44 पर कुछ लड़ी थी। तो इस बार कतनों कम लड़ी, तो 130 से तो कम ना लड़ी, 135 से कम ना लड़ी। उसमें ये भी हो रहा है ना कि अच्छा, छोटी छोटी पार्टियों से डर भी रहता है कि ये भाग ना जाए जीतने के बाद, सरकार बनावे होने मत चल जा। वो तो कांग्रेस भाजपा भी नहीं बोली है कि चुनाव बाद नीतीश सीएम होंगे, ये बतिया नहीं कहते हैं। बोली है आज तक भाजपा ना, नेतृत्व में लड़ेंगे, इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। हाँ। लेकिन वही सीएम बनेंगे तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। उतना समझदार, उतना जानदार, जिसको संगठन की भी जानकारी हो, चुनाव में हम जा रहे हैं तो आदमी दूसरे जगह से नहीं ले लेता है कि नहीं ये बढ़िया है। तो वो तो पहले रहे भी हैं इस दल में। ऐसा थोड़ा है कि पहली बार मंगनी लाल मंडल यहाँ 2-3 बार मंत्री रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मंगनी लाल मंडल को बनाए जाने के पीछे कुछ सामाजिक समीकरण भी देखते हैं आप, और आखिर इन्हीं को क्यों बनाया गया, क्या इससे फर्क पड़ेगा, क्या आरजेडी को फायदा होगा? देखो, सब कुछ जो होता है, अध्यक्ष का किसको बैठाना है, टिकट किसको देना है, उसमें सामाजिक समीकरण जात भी यही देखा ही जाता है, और ऑफ कोर्स काबिलियत भी देखी जाती है। तो मंगनी लाल मंडल बिलोंग्स टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, वो धानुक है। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो बिहार में लगभग 36% है, लगभग क्या है, ये है 36%। तो 36% में से उनको चुन करके बनाया गया है, और काबिल भी हैं। मैंने जैसे तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं भी एक समय में जब लोकदल में था तो हम लोग के वो नेता हुआ करते थे, और कई लोगों को मैंने उनके यहाँ विधान सभा का वो विधायक क्लब था, 86 नंबर में रहते थे, लोग जुटते थे, मैंने बैठे रहते थे, सब बातचीत होती थी, जितने भी लोहियाइत थे। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जगदानंद सिंह का भी जो है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उनसे पूछा गया था, लालू जी ने पूछा, तेजस्वी यादव ने भी पूछा, तो उनका सुझाव यही था। पहले तो उनको मनाने का प्रयास हुआ कि मान जाइए, हाँ, चूँकि हाँ उन्हीं का था ना कि भाई हम तेजस्वी यादव को मैं देखना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर, एज चीफ मिनिस्टर। तो उनसे पूछा गया, जब वो कह दिए कि ना हमको छोड़ दीजिए, अब हमारा उम्र भी बहुत हो गया है, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है, तो तब ये हुआ कि नहीं, उनसे पूछा गया। देखिए, ये डेमोक्रेटिक तरीका भी है आउटगोइंग से कि आपका क्या है। ऑफ कोर्स तय तो करना है जो सुप्रीमो है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, यही ना सुप्रीमो है भाई राजद के। और एक दिन तुमको बताया ही था कि दल में जो क्षेत्रीय दल हैं, अब तो उनमें जो एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति आधारित पार्टियां होती हैं, हालांकि कांग्रेस भी वही है। आप तो भाजपा को भी मान लो कि व्यक्तिगत 2 आदमी तय करता है, ये कहने का है। कम्युनिस्ट पार्टियों में भी ऐसा नहीं है, उनका बजाबते मीटिंग बैठक कहियो, अभी तक यही मतलब देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे मंगनी लाल मंडल राजद में नहीं थे, दूसरे दल से वो राजद में आए, उसके बाद अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो क्या राजद में जितने सारे लोग हैं एक्सेप्ट कर लेंगे सर? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं होता है कि हम लोग इतना दिन से राजद के लिए काम कर रहे हैं, हमको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। भाई, जो नेता को पसंद है वही हमारी पसंद है, अपनी पसंद क्या कहते हैं। जो लालू और तेजस्वी को पसंद है वही हमारी पसंद है, जो तुमको पसंद है वही हमको पसंद है। कौन बोलेगा?
बीजेपी में ही जो मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह और नागपुर पसंद आ जाए तो सबको पसंद है। अब क्या बातें सुनी जाएंगी सबकी, यहाँ भी सुनी गई थी, जो है लोग समझ जिसे पूछना जरूरी है, लेकिन करना तो उन्हीं को है। मैं यही सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब सर बनाया गया था बीजेपी में सम्राट चौधरी को, तो थोड़ी नाराजगी भी निकल करके सामने आई थी भाजपा के तमाम नेताओं के द्वारा कि हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, दूसरा दल से आए लोग को यहाँ बना दिया। नाराजगी खुल्लम खुला थोड़े थी, खुल्लम खुला नहीं था, तो वैसे ही यहाँ भी खुल्लम खुला कौन रिवोल्ट करेगा, कौन बागी बनेगा। भाई वो काबिलियत सम्राट चौधरी भी लगता था कि सम्राट एक है अध्यक्ष, मतलब हर तरह से कसौटी पर कस के तभी ना बनाया जाता है जी, ऐसे नहीं थोड़े कोई बना देगा नहीं ना बनाएगा। तो इनको भी चूंकि लाया गया ही वहाँ से, पहले ही ये नहीं कि अपने यहाँ जो भी हैं लोग उनको देखा गया कि इनमें जगदानंद का बराबरी करे उनके मतलब हाँ, बराबर उतना समझदार, उतना जानदार, जिसको संगठन की भी जानकारी हो। चुनाव में हम जा रहे हैं तो आदमी दूसरे जगह से नहीं ले लेता है कि नहीं ये बढ़िया है, तो वो तो पहले रहे भी हैं इस दल में। ऐसा थोड़ा है कि पहली बार मंगनी लाल मंडल यहाँ 2-3 बार मंत्री रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मंगनी लाल मंडल के माने पूरा बिहार के माने कितना चीज जानता है, बहुत हर गांव में 2-4 गो आदमी के, जितना गांव में 2-4 आदमी को जानती है। काफी एक्सपीरियंस है बहुत। सवाल ये भी उठ रहा था, जैसे आपने कहा कि एक महिला का भी जिक्र चल ही रहा था, ऋतु जायसवाल का। आज तक जो हम लोग देखते हैं कोई भी महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनी है राजद में। क्या एक बड़ा दाव नहीं हो सकता था कि महिला को बनाए तो महिला वोटर एकजुट होकर के आ जाएंगी साथ में? ये नहीं चल सकती थी चाल राजद? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी महिला को बनाए, कोई दल नहीं बनाया है। भाजपा बनाई है क्या किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष? हमको नहीं लगता है। या नीतीश कुमार बनाए हैं, या लोजपा बनाई है, या उपेंद्र कुशवाहा जी बनाए हैं, या मांझी जी बनाए हैं कोई नहीं बनाता है। या तुमको क्या लगता है कि बीजेपी बनाएगी केंद्र में? कांग्रेस तो बनाई है सोनिया गांधी को ना, लेकिन मान लो पारिवारिक पार्टी। यहाँ तो महिला प्रकोष्ठ का बना दिया जाता है, बस महिला नेत्री सब महिला सारी पार्टी को लोग बनाते थे। हम चाहते कि इतना मेहनत नहीं हो पाएगा। हालांकि ये सोच गलत है। आज महिलाएं भी पुरुष से कम थोड़े हैं। ऋतु जायसवाल भी फिटेस्ट कैंडिडेट है, वो जमीन से आई हुई हैं, IAS पति थे, वहाँ से कैसे कैसे वो मुखिया की चुनाव लड़ी, तो वो भी काफ़ी मेहनती भी हैं। लेकिन अभी लगता नहीं है मुझे कि समय आया है उन लोगों के दिमाग में जो सोच रहे हैं कि अभी ऐसा समय है कि हम किसी महिला को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे सकें। महागठबंधन की जो बैठक हुई, चौथी बैठक, उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। जब लोग निकल करके बाहर आए तो बहुत ज़्यादा कुछ बोले नहीं, बोले कि हाँ एकजुट हैं, हम लोग एकजुट के साथ काम करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव कहे हैं कि आप लोग अपने अपने उम्मीदवार का लिस्ट लाइए, जो दावा इतना इतना सीट का कर रहे हैं, तो उम्मीदवार का लिस्ट कहाँ है आप लोग का? ऐसा है सर? होना भी चाहिए, अगर नहीं होगा तो। मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि हमारे ना तेजस्वी से बात है, लेकिन जो खबरों को मैंने खबर जितना पढ़नी है हम डिजिटल मीडिया पर, मैंने भी पता लगा कि कुछ इस तरह की बातें हुई। तो ये तो सही बात है भाई। विनेबिलिटी मैंने किसी को आप नहीं न दीजिएगा। 70 सीटें ले करके कांग्रेस ने क्या किया? उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तुम भेटे लेते चुनाव लड़ा बा आता, हाँ इधर टिकट इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तेजस्वी चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस बात से जो उनका सुझाव है, इस सुझाव ही होगा। एक कंपेल तो कर नहीं सकते हैं, फोर्स तो कर नहीं सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। हु आर यू टू आस्क अबाउट द कैंडिडेट्स वी आर गोइंग टू पुट अप? आप कौन होते हैं? अब भाजपा पूछेगी नीतीश कुमार से कि क्या कैंडिडेट कि नीतीश पूछिए भाजपा से। लेकिन वहाँ भी अभी चल रहा है। वहाँ भी मैं जो कल शाम में स्टोरी किया
तो वहाँ भी बैठ करके कि दोनों इनका के कैंडिडेट ठीक हो कि नहीं है, जो सर्वे भी हो रहा जितने है लायक है कि नहीं हाँ, विनेबिलिटी पहले देखा जाता है। सबसे पहले वही जात के मिले के चाहिए। कंस्टिट्यूएंसी बाई है, कंस्टिट्यूएंसी बा तो मान ल कि है जात के दिया ही है जात के लिए एक बाद विनेबल है एक ही जातिया में तो कौ कैंडिडेट मानना भाई जो चाहते हैं, तो ये सब होता है। सवाल ये भी हो रहा है कि मुकेश सहनी बड़ा नाराज चल रहे हैं इस बैठक के बाद में। जब निकले तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं किए, उनके मन मुताबिक बात नहीं बन रही है, क्या ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता है कि वो नाराज होंगे। नाराज होकर के करेंगे क्या? नाराजगी तब न होगी जब कहीं दूसरे जगह, हाँ वो अब 60 सीट की मांग कर रहे हैं अभी भी अड़े हुए हाँ, और 60 सीट का मलिक और क्या करिए वहाँ जाएंगे तो 60 सीट मिल जाएगी क्या? ना, कोई चांस नहीं। मैंने पिछले बार तो 11 अगर कंटिन्यू वहाँ कर जाते हैं चिराग पासवान जो लंबी ले रहे हैं इधर उधर, तो इनका के कब मिली? अगर जेबी करिए तो 4-5 10 मान लो, 10 को कहाँ से आई? तो अपना में से निकाल के दिया जाए। तो वहाँ भी और यहाँ भी एक रणनीति है। जैसे मान ले कि राजद तो लड़ेगी ही ना, पिछले बार भी 140, 42, 44 पर कुछ लड़ी थी, तो इस बार कतनों कम लड़ी, तो 130 से तो कम ना लड़ी, 135 से कम ना लड़ी। उसमें ये भी हो रहा है ना कि अच्छा छोटी छोटी पार्टियों से डर भी रहता है कि ये भाग ना जाए जीतने के बाद, सरकार बनावे होने मत चल जा, तो कैंडिडेट भी हमारे ले लीजिए, नहीं तो कैंडिडेट आप हमको दीजिए जिससे आप ये हैं तो हम सिंबल देंगे। क्या सहनी जो है इस चीज़ पर भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि चिराग क्या करते हैं? अगर चिराग एनडीए से हटते हैं तो मेरे लिए ज़्यादा जगह बन जाएगी। हो सकता है कर रहे हो, पॉलिटिशियन है। देखो पॉलिटिशियन है, हर कीर्तन करने के लिए तो आए नहीं हैं। आरक्षण की बात करते हैं, अगर प्रधानमंत्री कर गए आरक्षण की बात कर देंगे, ठीक है हम निषाद आरक्षण मान रहे हैं, तो कहेंगे जो आरक्षण मान लेगा हम चले जाएंगे। तो वही स्वयं कहें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो भाई हमारी मांग मान लीजिए, सो आई एम गोइंग टू एनडीए। मदन सहनी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की बात करते हैं, आज तक तेजस्वी कभी बोले हैं? आज 60 सीट वाला बात कभी तेजस्वी बोले हैं? तो इन ऐसी हवा में उड़ रहे हैं। तो वो तो कांग्रेस भाजपा भी नहीं बोली है कि चुनाव बाद नीतीश सीएम होंगे, ये बतिया नहीं कहते हैं। बोली है आज तक भाजपा ना, नेतृत्व में लड़ेंगे, इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। हाँ। लेकिन वही सीएम बनेंगे तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो बतिया अपना बात माने। जो जेएमएम को लेकर के भी एक खबर आ रही है कि उसको मीटिंग में बुलाया ही नहीं जा रहा है, महागठबंधन के जा ही नहीं पा रही है। अब महागठ उसके तरफ से कहा जा रहा है, जेएमएम की तरफ से, कि हम अकेले ही लड़ेंगे चुनाव, अगर हमको नहीं बुलाया गया, हमको सम्मान नहीं दिया जा रहा। काहे इसे किया जा रहा है? अरे भाई उनका क्या है, 2-4 जैसे कहा, हमको लगता है 2 सीट में उनका एक बार जीते थे सुमित 2010 में, जो बाद में वो चकाई से, तो बाद में मिल गए वो जेडीयू से। फिर जेडीयू ने उनको जेडीयू सीट नहीं दे पाई 2015 में। वो सीट 2015 में चला गया एलजेपी को, जो अभी एमएलसी हैं विजय सिंह, वो लड़े तो तीसरे नंबर पर है। सुमित निर्दलीय रह करके सेकंड किया। अब फागुनी चौधरी जो एक नेता थे कांग्रेस के, उनकी पत्नी राजद के टिकट पर सावित्री देवी लड़ी, सावित्री देवी जीत गई। अब जब इधर आया 2020 का चुनाव, तो चूंकि निर्दलीय, तो वहाँ पर ललन सिंह ने सेट करके जो है दिलवा दिया। एमएलसी जो थे क्या नाम है उनका, संजय प्रसाद या कुछ इसी तरह नाम है, तो ये लड़ गए, निर्दलीय जीत गए। तो वहाँ एक बार एक कटोरिया सीट है बांका जिला में, तो 2 सीट हुआ। तो 2 सीट अब ये वो मांग रहे हैं 16, तो 16 दे दिया उनके के, तो 2 सीट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। सीट के जहाँ तक मांग की बात है वो तो अलग है, बैठक में क्यों नहीं बुला रहे हैं? इतना भी लायक नहीं समझ रहे हैं कि बैठक में आए? क्या जरूरत है भाई? देखो झारखंड में राजद मजबूत है, दिखता है। यहाँ जेएमएम का क्या औकात है कि बुलाई झूठो खानी? अरे यार जेएमएम खर्चे न लगी हवाई जल में जब ठहरावे के पड़ी, तो कॉस्ट कटिंग के जमाना बा। ऐसे रह घर ही में जो हुई तो तारे के बता दिया। 14 जुलाई से बिहार विधानमंडल का नया मानसून सत्र भी शुरू होना है सर। इस मानसून सत्र में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे? चुनाव से पहले है ये मानसून सत्र, तो कुछ इस तरह का निर्णय लिया जाएगा जो चुनाव को प्रभावित करे? इस असेंबली का 5 साल का ये लास्ट है, इसके बाद अब कुछ होगा नहीं।
आखिरी सत्र है ये। हंगामा होगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बहुत कुछ लेकर के, जो बहुत भ्रष्टाचार को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, मजदूरों की समस्या को लेकर के, टीचर की समस्या को लेकर के हंगामा होते रहेगा। और क्या होगा? विपक्ष चाहेगी कि हम हावी रहें, सरकार को घेरें कई मुद्दे पर, उसमें बेरोजगारी भी है, तो यही सब होगा। और क्या होगा? तेज प्रताप यादव लिख रहे हैं कि एक जयचंद हैं, वो मीडिया में चलवा दे रहे हैं कि हम नया पार्टी बनाने जा रहे हैं, हम कोई पार्टी उटी बनाएंगे नहीं। सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव का राजनीतिक कैरियर कहाँ जा रहा है? खत्म होने जा रहा है या कुछ अब वो करेंगे ही नहीं? पॉज है अभी, खत्म कैसे हो जाएगा? उनकी कैरियर कैसे? तेज प्रताप यादव भी लीडर हैं और एट द सेम टाइम ही इज सन ऑफ ए बिगेस्ट लीडर, बिगेस्ट इन बिहार। तो ख़त्म कैसे हो जाएगी? हो सकता है कि एक रणनीति के तहत, चूंकि वो ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ वेरी सेंसिटिव केसेस, कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो मैंने किया भी था, वीडियो बनाया भी था पहले कि आराम करो, अभी हो सकता है कि राज्यसभा में भेज दिया जाए, विधान परिषद में भेज दिया जाए, मैंने VIP ही रहिएगा आप, लेकिन डायरेक्ट चुनाव के बदले आप वहाँ चले जाइए, ये हो सकता है। आखिरी सवाल है सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के ये चर्चा चल रही है कि इसी महीने की आखिरी तक या फिर अगले महीने तक चुनाव हो जाएगा कि कौन होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का। इतना समय क्यों लग रहा है? और अब क्या लग रहा है आपको कि जिन नामों की चर्चा चल रही थी वही नाम अभी चर्चा में है या कोई नया नाम भी है? उसमें हम नहीं गए हैं कि किसके नाम की चर्चा है, कई नाम की चर्चा है। देखो, ये बीजेपी में कहा ना कि 3 लोग तय करते हैं मुद्दा। ऑफ कोर्स डिफरेंट जो बैठ करके अपना सलाह मशवरे, लेकिन असली तय तो करते हैं मोहन भागवत करेंगे, नागपुर से रहेंगे, यही लोग बैठ करके तय करते हैं। मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक ये लोग कर जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का भी सेशन, पार्लियामेंट का भी मानसून सेशन चलने वाला है। तो उनके पहले 2 तरह की चर्चा है कि मंत्रिमंडल का पहले विस्तार होगा, रिसफलिंग होगा, विस्तार नहीं, हटाए जाएंगे, संगठन में लाए जाएंगे और यहाँ से उसमें जाएंगे, जिसमें बिहार के भी 2 लोगों की चर्चा जोर शोर से है, 2-3 लोगों की। उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा है, जो कि कुशवाहा समाज से हैं, तो है। और इसके बाद एक राजपूत समाज से कहा जा रहा है। तो रूढ़ी का पहले नंबर पर है, राजीव प्रताप रूढ़ी का। इसके बाद तुमको सिग्रीवाल जी, 2 लोगों का नाम काफ़ी चल रहा है। हल्का फुल्का नाम जिसे अब करते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता मार्गदर्शक मंडल टाइप के हो गए हैं, राधा मोहन सिंह, यही है। तो देखा आपने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।